नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। दुनिया भर में मच्छरों से फैलने वाली सबसे घातक बीमारी मलेरिया हर साल करोड़ों लोगों को अपनी जद में ले लेती है और इसके चलते लाखों लोग हर साल दम तोड़ देते हैं। हालांकि इस भयानक बीमारी से निपटने के लिए सालों से प्रयास होते रहे हैं। भारत में भी मलेरिया युगों से गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। हालांकि भारत ने खुद को प्रयास और जागरूकता फैलाकर बीते कुछ सालों में मलेरिया पर अंकुश लगाने में काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। इस बीमारी से निपटने के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगातार प्रयास में जुटा हुआ है और अब इस दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। WHO ने दुनिया का पहला मलेरिया का टीका अफ्रीका के देश मलावी में लॉन्च कर दिया है। इस टीके के लॉन्च होने से अब ये उम्मीद जगी है कि भारत समेत दुनिया के करीब 87 देशों में फैली इस खतरनाक बीमारी से लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आज के विशेष में बात करेंगे मलेरिया के नए टीके और WHO की रिपोर्ट पर। इसके साथ ही जानेंगे भारत में मलेरिया की क्या स्थिति है और मलेरिया होता क्या है और ये कैसे फैलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया भर में हर साल सैकड़ों लोगों की जान मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से चली जाती है। कई सालों से दुनिया भर के चिकित्सक और मेडिकल साइंस से जुड़े लोग मलेरिया से बचने के लिए उपाय ढूंढने के लिए शोध कर रहे थे। आखिरकार मलेरिया से बचने के लिए एक टीके का इजाद कर लिया गया है, जिसे विश्व मलेरिया दिवस पर लॉन्च कर दिया गया। इस इंजेक्शन से इजाद से मलेरिया जैसी भयावह बीमारी को रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी और ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। जिंदगी अमूल्य है और ये जिंदगी किसी खतरनाक बीमारी के हाथों हार जाए, ये हमें मंजूर नहीं। इसी जज्बे ने दुनिया भर में मच्छर से होने वाली जानलेवा बीमारी मलेरिया के खिलाफ एक बड़ा हथियार तैयार कर लिया है। मलेरिया ना हो, इसके लिए छोटे बच्चों को टीका दिया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर बच्चों को होने वाले मलेरिया को काफी हद तक रोका जा सकेगा। विश्व भर में महामारी का रूप ले चुके मलेरिया की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस पर इस टीके का सबसे पहले इस्तेमाल अफ्रीकी देश मलावी में किया गया। The world has been for the last 100 years looking for a malaria vaccine. पूरी दुनिया 100 साल से मलेरिया से बचने के लिए टीके का इंतजार कर रही थी और आज हम देख रहे हैं कि इतिहास में पहली बार इंसानों को होने वाले मलेरिया के खिलाफ टीके की शुरुआत हुई है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं की बिरादरी जिन्होंने यह कर दिखाया, मलेरिया के खिलाफ टीका एक बहुत बड़ी सफलता है। Of the research community. इस टीके की लॉन्चिंग बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस टीके का नाम RTS-SAS01 है और इसका ट्रेड नाम मॉस्क्यूरिक्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस टीके के बारे में #0 मलेरिया के नाम से @WHO WPRO के ट्वीट को रीट्वीट किया। WHO के अनुसार इस टीके को इस्तेमाल में लाने से पहले 10 बच्चों को 4 साल के दौरान 4 बार वैक्सीन दिया गया। उनमें से 4 बच्चों में मलेरिया रोकने में मदद मिली। ये टीका 5 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए विकसित किया गया है। अफ्रीका में इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप है, इसलिए टीके के नतीजों को जानने के लिए यहाँ के बच्चों से इसकी शुरुआत की गई है। This is a really exciting vaccine that I start. ये वाकई ही दिलचस्प टीका है। अभी चाहे हमें बहुत ज्यादा असर की उम्मीद ना हो, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में काफी कुछ बदल कर रख देगा। हाँ, ये बात सही है कि हम बेहतर से बेहतर टीका चाहते हैं। मलेरिया जैसी बीमारी को रोकने के लिए इसकी शुरुआत हो गई है। हमें उम्मीद है कि दुनिया भर की शोधशाला और दवाइयों की कंपनी इस ओर ध्यान देंगी और कारगर टीका बनाने में सबका सहयोग मिलेगा। दरअसल पिछले 30 सालों से मलेरिया के रोकथाम और टीके की इजाद की कोशिश बड़े पैमाने पर हो रही थी। पहली बार 2009-2014 तक इस टीके का ट्रायल किया गया था और 2018 में इसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 महीने से 2 साल तक की उम्र के 7 लाख
50,000 बच्चों को शामिल किया जाएगा। इनमें से आधे बच्चों को टीका लगाकर इसके संभावित असर की तुलना की जा सकेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पायलट प्रोजेक्ट की तैयारियां घाना, कीनिया और मलावी में की हैं। इन 3 देशों में ये देखने के लिए पायलट किया जा रहा है कि मलेरिया की रोकथाम का समग्र टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है या नहीं। इससे टीके की कामयाबी और सुरक्षा का भी पता लगाया जा सकेगा और अगर कोई कमी हो तो उसे भी खत्म करने में शोधकर्ताओं को मदद मिलेगी। इस टीके को विकसित करने में बहुत सख्त और खर्चीला क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। वो मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन जो बन रहा है टीका, उसकी कोशिश 30 साल से हो रही है और अभी फ़िलहाल मलावी जो शहर है अफ्रीका में है, वहाँ पे इसका पहली बार प्रयोग किया गया है और इसको अभी बच्चों और 5 महीने से 2 साल के बच्चों में लगाया गया है। तो उम्मीद यही है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ और बाकी देशों में लाया जाएगा और ये कंट्रोल करने में काफ़ी कारगर होगा। बात करें भारत की तो हमारी सरकार ने पारंपरिक नजरिया टेस्ट ट्रीट ट्रैक यानी जांच करो इलाज करो नजर रखो के जरिए इस बीमारी को कम करने में सफलता पाई है। भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए मुफ्त में मच्छरदानियां भी बांटी गई। ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वैक्सीन RTS-SAS01 भारत में भी लॉन्च हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कुछ महीने पहले ही विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है। 87 देशों में किए गए अध्ययनों के बाद जारी की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों में आज भी बुरे हाल है। WHO ने आने वाले दिनों में कई देशों के मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया है। हालांकि इस रिपोर्ट में भारत को मलेरिया के खिलाफ अभियान में लगातार सफलता हासिल हो रही है। 2016 से 2017 यानी सिर्फ 1 साल में भारत में मलेरिया के मामलों में 24% की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के 11 देशों में से सिर्फ भारत में ही मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 11 सबसे अधिक मच्छर जनित बीमारियों से प्रभावित देशों में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां 2017 में मलेरिया की बीमारी के मामलों में कमी आई। इस रिपोर्ट में 2017 के आंकड़े हैं और इनकी तुलना पिछले वर्षों से की गई है। भारत में 2016 के मुकाबले 2017 में मलेरिया के मामलों में 24% की गिरावट आई है। मलेरिया के 70% मामले भारत और उप सहारा अफ्रीका के 10 देशों में पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में 15 करोड़ 10 लाख मलेरिया के मामले पाए गए। इस अवधि के दौरान इन 11 देशों में 2,74,000 लोगों की जान मलेरिया की वजह से गई। WHO में इन्होंने एक स्लोगन दिया है इस बार, जब 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे होता है तो एक स्लोगन दिया है कि मलेरिया ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मतलब अगर मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मलेरिया रोकने में, तो हर एक आदमी को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए और इसमें कोशिश यही हो रही है कि कैसे मलेरिया मच्छरों का पनपना रोका जाए। 2010 से 2017 के बीच मलेरिया के मामलों में 2 करोड़ की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2015 से 2017 के बीच वैश्विक मलेरिया के मामलों में कमी लाने की दिशा में खास प्रगति नहीं हुई है। पूरी दुनिया में 2017 में मलेरिया के 21.9 करोड़ मामले सामने आए। 2016 में यह आंकड़ा 21.7 करोड़ था और 2010 में यह आंकड़ा 23.9 करोड़ था। अगर भारत के साथ उप सहारा अफ्रीका के 15 देशों की बात करें तो दुनिया में मलेरिया के करीब 80% मामले इन देशों में हैं। विश्व भर में मलेरिया के करीब आधे मामले 5 देशों से सामने आए हैं। इनमें नाइजीरिया में 25%, कांगो में 11%, मोजाम्बिक में 5%, वहीं भारत और युगांडा में 4% मामले देखे गए। अफ्रीका के 10 सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में 2016 की तुलना में 2017 में मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें नाइजीरिया, मेडागास्कर और कांगो में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
इन 3 देशों में 5 लाख से ज्यादा मलेरिया के मामले बढ़े हैं। इसके विपरीत भारत में इस अवधि में मलेरिया के मामले में 30 लाख की कमी आई है, जो 2016 की तुलना में 24% कम है। मलेरिया काफ़ी ख़तरनाक है। उसका जो एक वेरिएंट है फैल्सिफरम मलेरिया, उसमें भी जब सेरेब्रल मलेरिया होता है तो ये ख़तरनाक बीमारी है, काफ़ी मौतें भी होती है। तो ये अभी भी है, WHO की कोशिश है कि इसको बहुत सालों से कि इसको बिल्कुल इसको रोका जाए, लेकिन अभी भी है। हालांकि केसेस जो पुराने समय से अब तक थोड़े कम हैं, लेकिन केसेस अभी भी हैं। भारत देश में इस सीज़न में काफ़ी मलेरिया के केसेस आते हैं। 2017 में मलेरिया से दुनिया भर में 4,35,000 लोगों की जानें गई। 2016 में ये आंकड़ा 4,51,000 था। वहीं 2010 में मलेरिया से 6,07,000 लोगों की मौत हुई थी। 5 साल से कम उम्र के बच्चे मलेरिया के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। 2017 में मलेरिया से हुई मौतों में 61% मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं, यानी 5 साल के कम उम्र के 2,66,000 बच्चों को मलेरिया की वजह से जान गंवानी पड़ी। मलेरिया से मौत के 80% मामले अफ्रीकी क्षेत्र के 16 देश और भारत में दर्ज की गई हैं। इनमें 7 देशों में ही वैश्विक मलेरिया की मौतों का 53% हिस्सा है। प्रतिशत के मामलों में मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें नाइजीरिया में हुई हैं। उसके बाद कांगो में 11%, बुर्किना फासो में 6%, तंजानिया में 5%, सिएरा लियोन, नाइजीरिया और भारत में 4% मौतें हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जो मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित है। मच्छर जनित बीमारियों से देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत ने मलेरिया के मामलों में काफ़ी कमी लाने में सराहनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत दुनिया के उन 15 देशों में शामिल है जहां मलेरिया के सबसे अधिक मामले आते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो भारत में हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। साल दर साल मलेरिया से लड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मलेरिया है कि जा ही नहीं रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में मलेरिया से लड़ने की कोशिश वर्षों से चल रही है और आंकड़े ये बयां करते हैं कि हालात में लगातार सुधार भी हुआ है। 2011 में देश में मलेरिया के 13,10,000 मामले सामने आए। वहीं 2012 में ये आंकड़ा घटकर 10,67,000 रह गया, जबकि 2013 में इसमें और गिरावट आई और ये आंकड़ा 8,81,000 हो गया। 2010 से अगर तुलना की जाए तो 2011 में 18%, 2012 में 33% और 2013 में 45% तक की गिरावट देखी गई। वहीं 2017 में भारत में मलेरिया के मामलों में 24% की कमी आई। भारत में मलेरिया अभी भी केसेस आ रहे हैं और सीज़न में काफ़ी केसेस आते हैं और अभी कोशिश ये की जाए कि लोगों को इसकी जागरूकता आए, उनके जो रोकथाम के तरीके हैं मीडिया और उसके थ्रू बताया जाए और कोशिश कर रहे हैं कि उसके केसेस कम हो, लेकिन अभी भी है। देश में मलेरिया से लड़ने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास की बात करें तो भारत में 1953 तक हर साल करीब 7.5 करोड़ लोग मलेरिया के शिकार होते थे। इनमें लगभग 8 लाख लोगों की मौत हो जाती थी। इस स्थिति को रोकने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। 1977 में सरकार ने मलेरिया उन्मूलन नीति में सुधार किया, लेकिन 1994 में मलेरिया एक बार फिर महामारी के रूप में लौट आया। इसके बाद 1996 में संशोधित मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बनाया गया। इसके तहत बकायदा अलग विभाग है और अपने कर्मचारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया से मलेरिया खत्म करने के लिए साल 2030 तक की समय सीमा निर्धारित की है। इसी के तर्ज पर सरकार ने साल 2027 तक मलेरिया मुक्त और 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसके लिए सरकार ने फरवरी 2016 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत साल 2030 तक मलेरिया को चरणबद्ध तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा 2016 से 30 के तहत मलेरिया प्रभावित सभी 26 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साल 2022 तक मलेरिया का उन्मूलन करना, साल 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके जिलों में मलेरिया की घटनाओं में इतनी कमी लाना कि प्रत्येक साल प्रति 1000 की आबादी पर मलेरिया का 1 से कम मामला आए। मलेरिया की दृष्टि से उच्च संचरण वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2027 तक मलेरिया संचरण को बाधित करना और साल 2030 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त बनाना। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में और तेजी लाते हुए सरकार ने साल 2017 में मलेरिया उन्मूलन राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 2022 की शुरुआत की। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में यानी साल 2022 तक देश के अलग अलग इलाकों में मलेरिया की स्थिति के आधार पर समाप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें मलेरिया की निगरानी, शीघ्र पहचान प्रक्रिया की स्थापना, मलेरिया को फैलने से रोकना, मच्छरदानी बांटना, घरेलू स्प्रे को प्रोत्साहन देना शामिल है। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ इन जगहों में ज़्यादा है, तो WHO की फोकस है कि इन कंट्रीज़ में इसकी जो मलेरिया को जो पनपने देना, उसको रोकना है, पनपने देने से उसके प्रिवेंशन पे काफ़ी काम किया जा रहा है और काफ़ी प्रोग्राम्स बने हुए हैं। भारत देश में भी अपना नेशनल प्रोग्राम है कि इनको कैसे रोका जाए। तो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम है, इरेडिकेशन NMEP जो कहते हैं, वो नेशनल प्रोग्राम है। वो हर बार उसको रिवाइज किया जाता है, उसके रिवाइज प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं और सरकार काफ़ी सीरियस है मलेरिया के कंट्रोल में। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया के कुल 4,71,083 मामले सामने आए। इनमें से 119 पीड़ितों की मौत हो गई। WHO के मुताबिक हर 7 में से 1 भारतीय को मलेरिया होने का खतरा है। देश में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में 90% ग्रामीण इलाकों में होती है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मलेरिया के मामलों में कमी के सबसे बड़े कारणों में राजनीतिक इच्छा शक्ति, मलेरिया के मामलों से निपटने के लिए तकनीकी लोगों की टीम तैयार करना, जिन्होंने सही तरीके से कदम उठाए, और मलेरिया से निपटने के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध कराया जाना है। भारत हर साल करीब 11,640 करोड़ रुपए मलेरिया की रोकथाम के लिए खर्च करता है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाल ही के सालों में मलेरिया से निपटने के लिए दुनिया भर में कई कदम उठे हैं। इसमें मलेरिया उन्मूलन के लिए भारी भरकम खर्च भी शामिल है। हालांकि WHO मलेरिया से लड़ने के लिए जरूरी खर्च को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है। दुनिया से मलेरिया को खत्म करने के लिए जागरूकता के साथ साथ भारी भरकम खर्च पर भी जोर दिया जा रहा है। मलेरिया को लेकर जागरूकता में तो इजाफा नजर आता है, लेकिन खर्च पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अब भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस मिशन पर 2010 से खर्च कमोबेश स्थिर है। WHO का कहना है कि 2020 तक मलेरिया के मामलों में 40% की कमी लाने के लिए खर्च को बढ़ाना जरूरी है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा में ये संकल्प लिया गया कि 2030 तक कम से कम 35 देशों से मलेरिया पूरी तरह खत्म करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मलेरिया से जुड़े कार्यक्रमों पर सालाना खर्च को 2020 तक $660 करोड़ तक बढ़ाना होगा। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। 2016 में अनुसंधान और विकास पर करीब $59 करोड़ खर्च किए गए, जो सालाना जरूरत का 85% है। हालांकि 2015 की तुलना में मलेरिया की टीकों और दवाओं के लिए अनुसंधान और विकास कोष में गिरावट आई है, लेकिन वेक्टर नियंत्रण उत्पादों में निवेश करीब 2 गुना होकर $3.3 करोड़ से 6.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मलेरिया देखो, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़
इन जगहों में ज़्यादा है। तो WHO की फोकस है कि इन कंट्रीज़ में इसकी जो मलेरिया को जो पनपने देना उसको रोकना है, पनपने देने से उस पे उसके प्रिवेंशन पे काफ़ी काम किया जा रहा है और काफ़ी प्रोग्राम्स बने हुए हैं। भारत देश में भी अपना नेशनल प्रोग्राम है कि इनको कैसे रोका जाए। मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन प्रयासों के लिए बड़ी राशि की जरूरत है। 2017 में दुनिया भर में 310 करोड़ डॉलर खर्च किए गए, जो 2016 के मुकाबले थोड़ा ही ज्यादा है। 2015 में मलेरिया उन्मूलन के लिए पूरी दुनिया में 290 करोड़ डॉलर खर्च किए गए थे। मलेरिया पीड़ित अफ्रीकी देशों में 2017 की 3 तिमाहियों में 220 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में 30 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। अमेरिकी देशों में 20 करोड़ डॉलर, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्रों और पश्चिमी प्रशांत इलाकों में 10 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। पिछले वर्षों की तरह 2017 में अमेरिका मलेरिया वित्त पोषण का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्रोत था। अमेरिका ने इसके लिए 120 करोड़ डॉलर का योगदान दिया। संगठन के मुताबिक 2005 से 2010 के बीच मलेरिया उन्मूलन पर खर्च में इजाफा हुआ, लेकिन इसके बाद इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर मलेरिया उन्मूलन का दायरा बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मलेरिया मुक्त होने की दिशा में कई देश आगे बढ़े हैं। 2017 में 40 देश ऐसे थे जहां मलेरिया के 10,000 से कम मामले सामने आए। ऐसे देशों की संख्या 2016 में 44 और 2010 में 37 थी। 100 से कम मलेरिया के मामलों वाले देशों की संख्या 2017 में बढ़कर 26 हो गई। 2016 में 24 और 2010 में 15 ऐसे देश थे जहां 100 से कम मलेरिया के मामले सामने आए थे, यानी 100 से कम मामले वाले देश मलेरिया उन्मूलन के बेहद करीब हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में पराग्वे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। वहीं अल्जीरिया, अर्जेंटीना और उज्बेकिस्तान ने मलेरिया मुक्त घोषित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से गुजारिश की है। 2017 में चीन और एल सल्वाडोर में मलेरिया के कोई मामले सामने नहीं आए। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुखार कई तरह के होते हैं, लेकिन हाड़ कपकपाने वाला जब बुखार चढ़े तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये मलेरिया के लक्षण हैं। इलाज इसका आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है परहेज। आइए देखते हैं कि आप मलेरिया से बचें कैसे और कैसे समझें कि जो बुखार हुआ है वो मलेरिया ही है। मलेरिया परजीवी रोगाणु से होने वाली बीमारी है। इसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक रोगाणु माना जाता है। ये बीमारी ज्यादातर बारिश के मौसम में ही फैलती है। एनाफिलीज मादा मच्छर इसके फैलाने की वजह है। इसके रोगाणु खून की नली की मदद से सीधे लाल रक्त कोशिकाओं पर अपना असर छोड़ते हैं, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे खून की कमी हो जाती है। जो मादा एनाफिलिस मॉस्किटो है, मच्छर है, इसके काटने से मलेरिया फैलता है। ज़्यादातर ये शाम को काटता है और ये जो पानी का जहाँ ठहराव होता है वहाँ ये पनपता है। अब इसकी लाइफ साइकिल 7 से 12 दिन की होती है। तो अगर आपके घर के आसपास जो कंटेनर्स हैं, पानी के टैंक्स हैं, अगर आप उनके हर हफ्ते उसको साफ़ करें, वाटर कूलर्स हैं, तो इनकी साइकिल आप ब्रेक कर सकते हो। मलेरिया के मच्छर को पनपना उनका रोक सकते हैं। तेज बुखार, पसीना, ठंड, कपकपी, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मचलाना, उल्टी और दस्त मलेरिया के शुरुआती लक्षण हैं। 1 से 4 हफ्तों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। मलेरिया असल में चक्र में फैलने वाली बीमारी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है और मच्छर उसे काटता है तो उस मच्छर में भी मलेरिया के रोगाणु आ जाते हैं। ऐसे में अगर वो मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटे तो उसे भी मलेरिया हो सकता है। इस चक्र से बचने के लिए बीमार इंसान को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। कि बीमारी के लक्षण है फीवर होना, बुखार आना, ठंड लगना, ये जो सिम्टम्स है, पसीना आना, पलटी होना, ये सब जब पता चलती सीज़न में जब पता चलता है तो फ़ौरन इसका इलाज अगर करवा लेते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। कुछ घरेलू उपायों की मदद से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। सबसे पहले मच्छरदानी लगाकर सोएं। मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करें। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं जिससे मच्छर घर के अंदर ना आ सकें। हल्के रंग के पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनिए। घर और घर के बाहर कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें।
ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। मच्छरों के काटने से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और बीमारी से जुड़ी जानकारी हमें इससे बचाने में मदद कर सकती है। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।